ये मैंने स्टिकर पहले बनवा रखा था। इस चैनल का नाम हो चुका है द यात्रीवर्स। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड शेयर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। आज जो हमारा प्लान बन रहा है ये है अयोध्या धाम का। बहुत टाइम के बाद ये मौका मिला है। वही कहते हैं ना, जब श्री राम भगवान बुलाते हैं तब योग बनता है, और जब योग बनता है तब किसी विधि जाओगे यार, जाओगे तुम। ठीक है, तो अभी चल रहे हैं अयोध्या धाम में। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों, ये वही प्लेस है जहाँ पे करोड़ों की संख्या इकट्ठा हुई थी। संगम क्षेत्र, ये पूरा का पूरा एरिया जलमग्न है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी? जो पेड़ थे ना, अभी वो सारे के सारे पेड़ भी डूबे हुए थे। सामने आपको दिख रहा है हनुमान जी का भव्य मंदिर, जो लेटे हुए हनुमान मंदिर है, वहाँ की दर्शन आपको हो रहे हैं। तो आधा पुल का जो खंभा है वो डूबा हुआ है इस टाइम पे। अब पुल का खंभा तो नहीं दिखा सकते बिकॉज वो खतरे से खाली नहीं है। ये सारा का सारा पानी, चारों तरफ एकदम हर तरफ पानी। और वहाँ पे था नोज, और देन वो हमारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर। मौसम बहुत ही प्यारा सा हो रखा है। तो आज की जर्नी होने वाली है अपनी एकदम फुल टू देसी कि आज हम ट्रैवल करने वाले हैं एकदम सस्ते मोड में। अभी हमको ट्रेन की टिकट पड़ी है लगभग 70 रुपए। याद है हमको जब हम जाते थे अपनी नानी के या दादी के घर पे, तब हम लिया करते थे ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अभी जो यहाँ से डिस्टेंस होने वाला है वो लगभग 165 किलोमीटर्स। और हम चल चुके हैं ट्रेन के जनरल कोच में। लाइफ यहाँ की भी दिखाते हैं कैसा है। बहुत टाइम बाद हम भी देख रहे हैं ये लाइफ, ऐसा कोच और ऐसी सब चीज़ें। खैर, बात करें अयोध्या धाम की, तो वहाँ पहुँचने में हमको करीब लगेंगे 3 घंटे। जाने वाले थे पहले बस से, बट ऑलरेडी लेट हो चुका था हमको। तो अभी जो हमारा प्लान था उसके हिसाब से हमको सबसे कम टाइम में जल्दी पहुँचना था। तो 9 बजे से हमारी ट्रेन है ये अभी, और ट्रेन खुल भी चुकी है, देखें देखो। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। करीब 3 घंटे में हमको पहुँचाएगी। बस से जाना मतलब पॉसिबल नहीं है। मेरा वीक ऑफ का सेकेंड डे है आज, और सेकेंड वीक ऑफ, कल से फिर वापस काम। तो कोशिश है कि आज सुबह ही जाएंगे। अब अभी निकल रहे हैं, और दर्शन करके जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। जितने पॉसिबल लोकेशन हो पाएंगे सब कवर करने की कोशिश करेंगे। कीप वॉचिंग द यात्री वर्स टिल द एंड। अयोध्या की इस पावन धाम को हम प्रणाम करते हैं। हम अभी अभी स्टेशन पे उतरे हैं। हमको कैंट भी उतारा है। हमें लगा कि हमको उतरना होगा अयोध्या धाम पे। पहले तो यार देखते हैं कि सुबह सुबह अब खाने के लिए क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पहले तो खाना ढूंढते हैं, उसके बाद चलते हैं श्री राम जी के दर्शन करना। मौसम बहुत ही प्यारा सा हो रहा है यहाँ पे, चारों तरफ बंदर ही बंदर हैं हर जगह स्टेशन पे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपका सामान ना छीन ले जाए। दोस्तों, राम मंदिर का क्या क्रेज है, और मंदिर बनने के बाद जो अलग ही खुशी है वो आप देख सकते हो। पीछे लोग भाई बैग में भर भर के सामान लेके आते हैं, पूरे फैमिली के साथ आते हैं। और यहाँ पे चारों तरफ इतना ही उत्साह है। और मैंने ट्रेन के बाहर, सही बताऊँ, उतरते ही मैंने सुना जय श्री राम का नारा। जैसे ही सुनते हैं उसके बाद जो इतना खूबसूरत माहौल लगता है यहाँ का, इतना प्यारा, इतना एनर्जेटिक फील होता है, वो बस एक अद्भुत अनुभव है। स्टेशन से बाहर निकल के हमने ली एक टोटो, और जिसका शेयरिंग प्राइस था 30 to 40 रुपीज़ पर पर्सन। कण कण में राम, दिलों में राम, दीवारों पे राम, और हर जगह राम ही राम, जिसका नाम है अयोध्या धाम। इस जगह पे अभी हम आए हुए हैं, और अभी हम पहुंच चुके हैं ये सामने एक चौराहे पे। यहाँ से बैरिकेडिंग होता है। हम इधर से सामने से आए हैं, और बैरिकेडिंग के पास ही ऑटो रोक देता है। इसके बाद से यात्रा जो होती है पैदल होती है। अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए, पेट पूजा के लिए, बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो अभी अपना डेस्टिनेशन है। सुना है ये बैरिकेडिंग क्रॉस करते ही लेफ्ट साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी चूज़ कर लो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं श्री प्रसादम रेस्टोरेंट। ये बैरिकेडिंग जो अभी हमने दिखाई उसके जस्ट बाद पड़ता है ये। पहले हम यहाँ से भोजन करेंगे, और उसके बाद जो है थोड़ा रेस्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। हम 2-3 बजे से अपना टूर स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए भोजन का इंतजार करते हैं। ऑर्डर लग चुका है। अभी का क्या विचार है? अभी कहीं विचार है कि चलेंगे, घूमेंगे बढ़िया, और मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। एसी के नीचे बैठे हैं, देखो, जस्ट एसी के नीचे। और ये भाई साहब अपने फ़ोन से कंट्रोल भी कर रहे थे अभी एसी को 20-22 पे लगा के मस्त मौज कर रहे हैं। ये सामने यहाँ पे राम जन्मभूमि का आपको बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। ये इसके ठीक सामने ये रामेश्वरम रेस्टोरेंट है। रामेश्वरम रेस्टोरेंट के बाद इधर जो हम देखेंगे तो इधर से एंट्री गेट है। राम मंदिर की एंट्री जो अभी हमने आपको दिखाई, वहाँ से हमने एंट्री करने के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं। अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि ऐसी जो लेन्स जा रही हैं, इन लेन्स में से किसी भी लेन में आप चले जाओ। इस लेन में जाएंगे। अभी हमारा सिर्फ वॉलेट जाएगा अंदर, नो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, नो बैग। अंदर लॉकर की सुविधा है, सब कुछ मिल जाएगा। लेट्स गो एंड ट्राई कि आगे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं हमको। खैर, ये है ऐसा पाथवे।
अभी हम सामने पहुंच चुके हैं। ये लॉकर का एंट्री गेट है, यहाँ से स्कैनिंग करानी होगी और उसके बाद अंदर जाएंगे। और सामने है मंदिर का गर्भगृह। ये ऐसे बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं। अब इनमें से कौन सा एक्चुअल मंदिर का गर्भगृह है वो तो वहीं जाके पता चलेगा। अंदर स्कैनिंग कराने के आने के बाद आपको सीधे आना है और बैक साइड में एक ये लॉकर दिखता है, यहाँ नहीं जमा करना है। ऐसे लॉकर के बोर्ड्स लगे हुए हैं सारे, इस जगह पे जाके जमा करना है आपको। क्या गजब स्ट्रक्चर बनाया है ना बाबा, स्ट्रक्चर एक नंबर बना है। जब हम आए थे ना तो ऐसे छोटी छोटी जाली रहती थी, एक करीब 6 फीट की जाली थी, उसके अंदर से सब लोग जाते थे, बस ऐसे लंबा रास्ता। और ये होता था कि देखो भाई वो सामने, हाँ पूरा एकदम स्ट्रक्चर। पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ना कोई भी स्टील रॉड या फिर आयरन रॉड यूज़ नहीं हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सैंडस्टोन यूज़ करके बनाया गया मंदिर को। ये एक यूनिक फीचर है। खैर अभी चलते हैं लॉकर में चीज़ें डिपॉजिट करें। लॉकर में फ़ोन भी आई थिंक जमा हो जाएगा साथ में। ये ऐसा लोकेशन है, बहुत ही प्यारी प्यारी से स्ट्रक्चर बना रखे हैं इन लोग ने। यहाँ पे आए हुए हमको करीब 6-7 साल हो गया। चलो फिर मंदिर में होके आते हैं, लॉकर में जमा करते हैं सारे सामान, फिर मिलते हैं मंदिर में दर्शन के बाद। जय श्री राम। ये पीछे हमारे जो देख रहे हो आप, ये लॉकर्स हैं सारे। ये रिसीविंग काउंटर है, इसके बैक साइड में जो अभी हमने दिखाया था वो था डिपॉजिट काउंटर। अब डिपॉजिट काउंटर पे जब आप डिपॉजिट कर दोगे अपने शूज़ को, बता दूं कि सेम जगह पे आपको बैग्स भी मिलते हैं और बैग्स के साथ साथ आपको ये लॉकर्स भी मिलते हैं जहाँ पे आप डिपॉजिट कर सकते हो अपना सारा सामान डिपॉजिट करने के बाद आपको थोड़ा अंदर चलना पड़ता है। अंदर नीचे मैट बिछे हुए हैं, चलना पड़ता है थोड़ा सा, ज़्यादा दूर नहीं, करीब 200-300 मीटर का डिस्टेंस है टोटल चाल का। और वो चलने के बाद आप जो है पहुँचते हो मंदिर के बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं। वहाँ पे राम जी के जो दर्शन हुए बहुत ही प्यारे हुए थे। अब उसके बाद वहाँ से आपको जब वापस घूम के इधर आते हो तो उसमें थोड़ा सा लंबा रैंप है, वहाँ पे सिटिंग एरिया है, एसी चलती रहती है, वेटिंग हॉल टाइप का एरिया है। वहाँ पे फ्री चिकित्सालय भी है, तो आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हो अगर आप चिकित्सालय में होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो। कैसा रहा दर्शन? वाह बढ़िया था भाई, मन खुश हो गया, एकदम खुश, एकदम खुश। मूर्ति कैसी लगी? बहुत प्यारी है ना? बहुत प्यारी, अंदर बहुत सुंदर, पूरा मंदिर ही बहुत सुंदर है। उस रास्ते से सीधा चल के आने के बाद इधर करीब 200 मीटर की दूरी पे यहाँ पे ये आपको दिखता है उडुपी मुंबई करके एक रेस्टोरेंट दिखता है। उसके ठीक सामने ऑपोजिट साइड में ये सिंधे पंजाब रेस्टोरेंट करके है, मधुर कुंज करके सामने जो ये गली में आपको एंट्री करनी है और यहाँ पे है हनुमानगढ़ी मंदिर। 200 मीटर की दूरी है और हमको वहां से चल के सीधे सीधे आते हैं, एकदम सीधा आना है। राम मंदिर से जब बाहर निकलते हो लेफ्ट मुड़ के सीधा आना है आपको और सीधा आओगे तो वहां पे आपको दिखेगा हनुमानगढ़ी की एंट्री गेट लेफ्ट साइड में। गली बहुत पतली सी है, ध्यान से अगर नहीं समझ में आता किसी से पूछ लेना। अभी चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर। आपको यहाँ पे ऐसा बोर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा हनुमानगढ़ी जाने का। हनुमानगढ़ी से भी हम निकल के चल रहे हैं राम की पैड़ी की तरफ और इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 1.6 किलोमीटर्स। आपको हो सकता है कि ई रिक्शा या फिर बैटरी रिक्शा का साधन ना मिले, थोड़ा चलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दी ऑब्वियस रीजंस। रास्ता तो बहुत ही प्यारा बना रखा है, कॉरिडोर। हम यहाँ पे बहुत टाइम पहले हम आए थे यहाँ पे, तो उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट नहीं था। खैर अभी तो बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बना दिया है मंदिर के लिए। हम तो पीछे की तरफ से एंट्री मारे थे बट इधर मेन गेट है और आप भी जब आओ तो फिर मेन गेट से ही आने की कोशिश करो, दैट विल बी मोर परफेक्ट। और ये है ऐसा कुछ।
ये लग रहा है बनारस में आ गए हैं। क्या वही बनारस के घाटों वाली वाइब। अभी हम रिसेंटली 80 घाट पे गए थे रिसेंटली घूमने के पर्पज़ से और गाना वगैरह सुनने के पर्पज़ से। तो जो वाइब वहाँ की थी ना वो वही वाइब यहाँ की है। और एनर्जी की बात करें तो सेम ये वही एनर्जी यहाँ पे अभी तक है। और ये सालों साल और लाखों करोड़ों साल तक जब तक ये धरती रहेगी तब तक रहेगी। आई एम नॉट श्योर। कौन सी एनर्जी? जो हम आज से 8 साल 10 साल पहले आए थे यहाँ पे। बहुत ही प्यारा सीन है, बहुत ही प्यारा मंजर है यहाँ का। क्या बताएं, सेम वही सब कुछ है। थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये जो जितनी फेंसिंग आपको दिख रही है पहले फेंसिंग नहीं थी इस टाइप की, बट अभी जो है फेंसिंग वगैरह लगा दिया गया है। पानी का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जल स्तर बढ़ा हुआ है। लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, कुछ लोग स्विमिंग भी कर रहे हैं। एक्चुअल में सरयू नदी का जो पानी है वो उस तरफ से आता है, उस तरफ से है। सरयू नदी उस तरफ है, तो उनके पानी को ही थोड़ा सा ऐसा क्रॉस करके कट करके यहाँ से ओवर आई थिंक बाईपास करा के वो देखो छोटा सा वो डैम टाइप का बना हुआ है ना, इस डैम में से इस पानी को बाहर कर दिया जाता है और ये वापस सरयू नदी में जाके उधर से ऐसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये है सीन राम की पैड़ी का। यही वो जगह है दोस्तों जहाँ पे 21 लाख दिए, जहाँ तक मुझे याद है 21 लाख दिए जलाए गए थे। और उसके बाद से रिकॉर्ड बनने शुरू हो गए थे। कैसे? कभी यहाँ पे, कभी प्रयागराज में, तो कभी बनारस में। बहुत सारे ऐसे कर करके रिकॉर्ड बने कि जब हम आए थे यहाँ पे तो उस टाइम पे 21 लाख दिए जल रहे थे दिवाली पहले। तो उन दियों में, इन दियों को जलाने में मेरा भी योगदान था। हम भी आए थे, ठीक। और वो आई थिंक 22 नवंबर के आसपास की थी दिवाली। देव दीपावली पे हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बहुत सारे दिए जलते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा होता है। और सेम वाइब अभी है। शाम के टाइम में यहाँ पे और लाइट चलती हैं, जैसे ये सारे हम बताएं ना, ये सारे के सारे लैंप्स लगा दिए गए ऊपर हैं ये। और उसके साथ साथ बहुत सारे झालर होते हैं जो कि सामने वाली बिल्डिंग पे कवर हो जाते हैं उधर। जी हाँ, अयोध्या नाम सुनते ही दिल में एक अलग शांति आ जाती है ना। कहा जाता है ये नगरी भगवान विष्णु के 10वें अवतार श्री राम का जन्मभूमि है। और सबसे अनोखी बात तो ये है कि इसका जिक्र ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी अयोध्या दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है। सरयू नदी के किनारे बसा ये धाम एक समय सूर्यवंश की राजधानी हुआ करता था। कहते हैं कि यहाँ के राजमहल के द्वार पर लिखा है, यहाँ दुख का प्रवेश वर्जित है। सोच के देखो, एक ऐसी नगरी जहाँ दुख का कोई अधिकार ही नहीं था। अब जब मैं यहाँ खड़ा हूँ राम मंदिर के सामने, तो लगता है जैसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये पूरे युग का संगम है। 500 साल का इंतजार, करोड़ों लोगों की आस्था और एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। शाम के वक्त जब सरयू नदी की आरती होती है, घंटों की धुन, दिए की रोशनी और लोगों के मुख से निकलता है जब जय श्री राम, तब महसूस होता है हाँ भाई यार, ये जगह सिर्फ धरती पे नहीं दिल के अंदर बसी हुई है। पूरे दिन का टूर करने के बाद अभी शाम के बज रहे हैं करीब 6 और हम जो है यहाँ से हमारा प्रस्थान हो रहा है धीमे धीमे, क्योंकि हम राम घाट और राम की पैड़ी घूम के, लक्ष्मण घाट घूम के और घाट का लुत्फ उठा के, सरयू नदी का दर्शन करके, राम जी का दर्शन करके, साथ में हनुमानगढ़ी का दर्शन करके और बीच में चलते फिरते कनक मंदिर जो है वहाँ पे सीता रसोई का लुत्फ उठाते हुए हम काफ़ी सारे डेस्टिनेशन को कवर करते हुए अब वापस अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। खैर, अयोध्या के बारे में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। जैसा कि आपको बनारस में फील होता है वैसे ही यहाँ पे भी है। वाइब्स की बात करें, खाने की बात करें, लोगों की बात करें तो लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, वरना फिर बहुत सारे और भी डेस्टिनेशन है, जैसे कि तुलसी जी का एक आश्रम है जहाँ तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। बहुत सारी ऐसे ऐसे लोकेशंस हैं, हिडन लोकेशंस हैं जो कि बहुत सारे व्लॉग्स में अभी कवर नहीं किए एंड हम भी नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दी शॉर्टेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट टाइम जब भी कोई प्लान बनता है आई विल स्टे, और उसके बाद पूरा दिन का कवर करने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी ऑफ बीट लोकेशंस को भी कवर करते हुए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में पीक टाइम पे आना हो तो थोड़ा ज़्यादा चलने के लिए रेडी रहना, क्योंकि ऑब्वियसली रास्ते बंद हो जाते हैं भीड़ को मैनेज करने के लिए और गाड़ियाँ भी नहीं चलती हैं। इस पावन धाम में हमने कई सारे लोकेशंस को कवर किया, पर पूरे दिन चलने के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। भाई यही तो है इस जगह धाम का एनर्जी, इस धाम की महिमा। खैर, सूर्यास्त के साथ हम भी अब निकल रहे हैं अपने प्रयाग, लेते हुए एक सुंदर सा नाम, अयोध्या धाम। और जय श्री राम और जय श्री राम।